क्या हालचाल। आई होप सारे बढ़िया हो गए। तो भाई आज हम करने जा रहे हैं स्टार्ट हमारा चैप्टर इंट्रोडक्शन टू पाइथन। इसमें हम पाइथन लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे कि भाई क्या है क्या नहीं। क्लास 11th आपका सब्जेक्ट है इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो इसमें बेसिकली आपको सब कुछ डिटेल में तो नहीं मिलने वाला वीडियो में, लेकिन मैं अपनी तरफ से जितने भी इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए बेसिक से लेकर के जो कम्प्लेक्स भी हैं, तो जो आपको 11th क्लास के इस चैप्टर में पढ़ाए गए हैं वो मैं ट्राई करूँगी उसे कवर अप करने की, ठीक है। इनकेस आपको कोई भी डाउट होगा आप पूछ सकते हैं। ओके, जब हम पाइथन की बात करते हैं यार, तो ये बेसिकली ना एक तुम्हें समझाने के लिए इजी टर्म्स का यूज़ भी यहाँ पर किया हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारी क्या है, ये हमारी है जी एक भाषा, ठीक है। पाइथन एक भाषा का नाम है और ध्यान से देखा जाए तो एक हाई लेवल लैंग्वेजेस के अंदर आती है। हाई लेवल लैंग्वेजेस, इन सब चीज़ों से कहने से मेरा क्या मतलब है, देखो हमने एक दूसरे से बात करनी है तो हम या तो अपन अलग अलग भाषाओं का यूज़ करते हैं इंटरेक्ट करने के लिए। ऐसा तो नहीं है ना कि भाई मेरे को कुछ कहना है मैं आंखों से कुछ इशारा कर जाऊंगी, मतलब ऐसे जैसे होता है ना मूवीज़ में, या लोग समझ जाएंगे अपने आप, ऐसा कुछ होता है नहीं। हमें कोई ना कोई भाषा का इस्तेमाल करना पड़ता है, चाहे अपन हिंदी बोलें, चाहे अपन डोगरी बोलें, चाहे अपन पंजाबी बोलें, चाहे मराठी बोलें, चाहे अंग्रेज़ी बोलें, ठीक है। तो वो एक मीडियम है जिसके थ्रू हम उससे वार्तालाप कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो वैसे ही अगर हमें अपना कोई काम निकलवाना है भाई कंप्यूटर से, इतना कुछ आप देखते हो, कभी मोबाइल अपना खोल रहे तो अलग अलग वेबसाइट्स होती हैं, ठीक है, अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं, अलग अलग गेम में शेम में होती हैं, आप खेलते हो। तो अब मानो कि ये सोचो कि भाई वो वेबसाइट्स कैसे बनी होंगी, आप दे लाइक भाई यू विल लाइक कि भाई हमें क्या करना जा करके। बट अब भाई आपने लिया है कंप्यूटर, आपने ले लिया इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, और पाइथन का चैप्टर जब स्टार्ट हो गया तो अब तो जानना होगा, ठीक है। तो ये भाई जब भी हमने कंप्यूटर से वार्तालाप करना है, मान लो मेरे को कोई भी ऐसी वेबसाइट बनानी है, मुझे कोई भी ऐसी गेम बनानी है, तो मुझे उससे बात करनी है, वो मेरी हिंदी या मेरी अंग्रेजी भाषा नहीं समझने वाला, ठीक है। तो उसके लिए कुछ स्पेशल भाषाओं को यूज किया जाता है जिसको आप हाई लेवल लैंग्वेज कह सकते हो, और उन्हीं में से एक है हमारी पाइथन। बाकी कुछ और लैंग्वेजेस भी हैं, आप नाम देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे सी हो गई, C++ हो गई, जावा हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बहुत लंबी लंबी चीज़ों को कट शॉर्ट करके बताने की कोशिश करी है, ठीक है। आई कांट गारंटी यू द मार्क्स, पर अगर आप इसे सुन लें तो ऑब्वियसली नॉलेज का कहीं भी नुकसान नहीं है, ठीक है। तो इन शॉर्ट ये मैंने इसलिए बनाई थी अजीबोगरीब सी ड्राइंग अपनी टू टेल कि भाई ये इंटरेक्शन के लिए ही ये भाषाएं, लैंग्वेजेस बनाई गई हैं, जैसे पाइथन हो गया, ठीक है, सी हो गया, C++ हो गया, जावा हो गई। तो कैसे एक इंडिविजुअल कंप्यूटर से इंटरेक्ट करेगा, दैट इज थ्रू दीज लैंग्वेजेस। और इस चैप्टर में हम बेसिकली पाइथन के बारे में जानेंगे, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी अजीबोगरीब तरीके से आप ये देख पा रहे हैं, पर ये मैंने डेफिनेशन लिखने का प्रयास किया था यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें लिखा क्या है जरा देख लेते हैं यही, ठीक है। तो इसमें लिखा है पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक इंग्लिश बट फॉर कंप्यूटर दैट्स इजी टू लर्न, ठीक है। ये कंप्यूटर की भाषा है जिससे हम उससे बात कर पाएंगे। भाई हाँ, हमें कोई भी चीज़ करवानी है, मेरे को कोई ऐसी गेम बनानी है अपने हिसाब से, तो मुझे उसे समझाना पड़ेगा ना। तो अंग्रेजी तो नहीं है, लेकिन ये कुछ ऐसी भाषाएं जो कंप्यूटर के लिए आसान होती हैं समझने में, ठीक है। सो इट इज़ अ वन ऑफ अ इजी लैंग्वेज टू अंडरस्टैंड फॉर कंप्यूटर, एंड इसका इस्तेमाल करते हैं हम कंप्यूटर से वार्तालाप करने के लिए, ताकि हम क्या क्या बना सकें, वेबसाइट्स बना सकें, अलग अलग सॉफ्टवेयर में आप देखते हो, गेम में देखते हो, वो सब बना सकें, ठीक है। डाटा को एनालाइज कर सकेंगे, कोई चीज़ है तो आपने कोई डाटा, कोई इन्फॉर्मेशन एंटर की है तो उसको देखना। तो एक मल्टीपल पर्पसेस होते हैं जिसके लिए पाइथन का यूज़ किया जाता है। ये मैंने डेफिनेशन यहाँ पर लिखे ताकि आपके, एक तो इसमें बहुत सारी इजी टर्म्स यूज़ किए हैं ताकि आपको समझ में आए कि भाई एक ऐसी लैंग्वेज है, जैसे अंग्रेजी है कोई लैंग्वेज होती है, पर इससे आप किसके लिए, ये कंप्यूटर्स के लिए है, ठीक है। जो ईजी है लर्न करने में, आपको समझ में भी आएगी, ठीक है। जैसे भी आपने बाकी भी देखी कि भाई और भी बहुत सारी भाषाएं होती हैं जिससे हम कंप्यूटर से वार्तालाप कर सकते हैं, जैसे कि जावा हो गया, सी हो गया, C++। अब वहाँ पर थोड़ा मुश्किल मुश्किल आसान अब दिमाग का खेल है, लेकिन कंपैरेटिवली पाइथन इज कंसीडर टू बी द ईजीएस्ट वन। ओके फाइन। तो बस आई होप ये थोड़ा डेफिनेशन भी आपको क्लियर हुआ होगा। जब आप इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिखेंगे ना, तो आपको इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, तब ये इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप लिख सकते हो पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। इसके अंदर आप ऐड कर सकते हो हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है, दैट इज यूज टू क्रिएट दिस 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 एंड दिस।
ओके, मेन टॉपिक स्टार्ट नहीं होगा, पर छोटे कुछ चीज़ें जो हैं आपको पता होना चाहिए छोटी-मोटी पाइथन के बारे में, वो हम देख लेंगे यहाँ पे, ठीक है? जैसे कि कुछ क्या फ़ायदे हैं इस भाषा के, क्या नुकसान हैं, तो वो भी आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। पहली बात तो इसको इस्तेमाल करना ईज़ी है। मैं कब से बोली जा रही हूँ कि एक समझने में भी ईज़ी है, आपको इसको यूज़ भी ईज़ी से कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे कुछ आपको ना, मतलब जैसे कुछ भाषाएँ होंगी, उनमें कुछ ऐसी हाई लेवल लैंग्वेजेज़ होंगी जिसमें आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे आपको बना-बनाया सामान मिलेगा, यहाँ पे आपको कुछ ऐसे कीवर्ड्स मिलेंगे, जैसे आपने एचटीएमएल अगर पिछली क्लास में आपको थोड़ा याद हो, तो वहाँ पे अलग-अलग टैग्स होते थे, ठीक है? जिनका अपना-अपना काम होता था। तो यहाँ पे भी अलग-अलग कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, जिनका इस्तेमाल करके आप कोई पर्टिकुलर चीज़ कैरी आउट कर सकते हो, ठीक है? तो वो ऑलरेडी कुछ ऐसे रिज़र्व्ड वर्ड्स हैं, जिसका मतलब ऑलरेडी कंप्यूटर को समझ में आता है। तो तुम्हें वो वर्ड्स को सिर्फ़ यूज़ करना है, दैट्स इट। मतलब ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी इसमें तुम्हें, समझ में आ रहा है? आगे लिखा है वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस। तो वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन का मतलब है कि आप इसको अलग-अलग फ़ील्ड में अलग-अलग तरीकों से आप इसका यूज़ कर सकते हो। इसका यूज़ सिर्फ़ एक ही चीज़ के लिए नहीं है, ठीक है? गेम डेवलपमेंट होगी, चाहे वो वेबसाइट्स बनानी हो, डाटा साइंस में हो या आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस में हो, अलग-अलग जगहों पर आप पाइथन का इस्तेमाल करके अपने टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है? फ्री एंड ओपन सोर्स मीन्स इट इज़ फ्रीली एक्सेसिबल। आप आज भी अगर वो क्या बोलते हैं, आइडियली डाउनलोड करें, या इवन मोबाइल्स के थ्रू भी बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, जैसे पाइथन पाइड्राइड हो गया, तो यू कैन एक्सेस इट, देयर इज़ नथिंग लाइक दैट एक्सेसिबल नहीं है, आप कोडिंग परफॉर्म नहीं कर सकते, तो वो आराम से क्या बोलते हैं, फ्रीली एक्सेसिबल है एंड एनीवन कैन यूज़ इट, ठीक है? डिसएडवांटेजेस में ये आ जाएगा कि ये सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट लैंग्वेज, वैसे इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी आपको दिए हैं कि ये बहुत ज़्यादा फास्टेस्ट लैंग्वेज नहीं, कि भाई 2 सेकंड के अंदर वर्क करेगी, मतलब इतनी कंपैरेटिवली इतनी फास्टेस्ट लैंग्वेज नहीं है। कुछ पॉइंट्स हैं नोट करने वाले हैं, ठीक है? ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ऐसे थियोरेटिकल क्वेश्चंस आएंगे, बाकी मेन काम जो पाइथन की लैंग्वेज का, वो प्रैक्टिकल वर्क, इसकी कोडिंग वगैरह वो सब आएगा, वो आपने ध्यान से सुनना है, ठीक है? इसका तो इतना टेंशन नहीं है। फिर आगे और क्या लिख सकते हैं उसमें, कि इतनी जल्दी कन्वर्टेबल नहीं है, इसमें कम लाइब्रेरीज हैं देन सी एंड जावा। अब देखो, अगर ये सिर्फ एक पर्सपेक्टिव है, ऐसे इट हैज़ अ लॉट ऑफ फंक्शंस, पाइथन में आगे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन फिर भी कुछ हिस्सों से अगर कंपेयर किया जाए, क्योंकि सी भी एक लैंग्वेज है जिससे हम इंटरेक्ट करते हैं विद कंप्यूटर, एंड जावा भी है, तो कुछ परसेप्शंस के, कुछ चीज़ों के अकॉर्डिंगली पाइथन में इतनी ज़्यादा लाइब्रेरीज नहीं है जितनी सी और जावा में है, ठीक है? सो यू कैन नोट दिस पॉइंट एज वेल, ओके? फिर पाइथन बनाने वाले कौन थे भाई? फाउंडर, ठीक है, गाइडो वैन रूसम, इनका नाम मेरे को प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा, पर लर्न कर लीजिएगा। कब इन्वेंट हुआ, कब फाउंड किया गया? 1991 में, ठीक है? पाइथन के 2 मोड्स होते हैं। जब आपने, मान लो कि आपने ओपन करा, ठीक है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो हम यूज़ करते हैं, यूजुअली इट इज़ दिस, ठीक है? ये आइडियली नाम से होती है। तो आपने इसको ओपन किया, सबसे पहले एक इमीडिएट मोड जो ओपन होता है, मतलब आपके सामने स्क्रीन आ जाएगी जिसके ऊपर आप कोडिंग परफॉर्म कर सकते हैं, पर सबसे पहले वाली जो स्क्रीन आती है दैट इज़ इंटरैक्टिव मोड। मतलब क्या होगा कि वो बेसिकली एक स्क्रीन आपके सामने पेश कर दी जाएगी, जहाँ पर आप कोडिंग कर सकते हैं। आप पाइथन क्या है, लैंग्वेज है, ठीक है? आप उस लैंग्वेज का इस्तेमाल करके कमांड दोगे उसको, कि भाई ऑर्डर दोगे, भाई तू ये कर, अब ये कर, अब ये कर, ठीक है? तो वही उसी कमांड को एक तरीके से वो पूरा, उस चीज़ को हम कोडिंग कहेंगे, ठीक है? जब हमें कोई भी एक टास्क एग्जीक्यूट करना है, तो इसको इंस्ट्रक्शंस देनी होंगी कि भाई ऐसा करना है, राइट? यूजिंग जो भी पाइथन के अंदर आपको फर्दर चीज़ें नज़र आएंगी, उन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है, इसको कमांड्स देंगे। तो जैसे आप आइडियली ओपन करते हो, सबसे पहले जो स्क्रीन आएगी, ये इंटरैक्टिव मोड, एक ऐसा स्क्रीन आएगा आपके पास, या वाइट ब्लैक बैकग्राउंड आ जाएगा। इंटरैक्टिव मोड सबसे पहले ओपन होता है। इंटरैक्टिव मोड का मतलब ये है कि इट एग्जीक्यूट्स वन कमांड एट अ टाइम। मतलब आप उसको एक कमांड दोगे, कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कि 2+3, ठीक है? सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो इसमें बहुत गंद डाल दिया मैंने। जैसे आप कहते हो कि 2+3, तो अब वो पहले ये आपने उसको कमांड दिया, तो वो इसका आंसर एक
एक एक करके निकालेगा। ऐसा नहीं कर सकती भाई बोलो कि भाई अच्छा पहले 2+3 भी कर, 3+4, फिर ऐसे ऐसे, मतलब आप फर्दर बहुत सारी चीज़ों का नहीं, वो एट अ टाइम एक कमांड का आंसर देगा। सो इट एग्जीक्यूट्स वन कमांड एट अ टाइम। आई होप थोड़ा सा क्लियर हुआ यहाँ पे। फिर एक और इसका मोड अब आप जा करके ओपन कर सकते हैं, दैट इज बेसिकली नोन एज स्क्रिप्ट मोड। ठीक है, स्क्रिप्ट मोड क्या होता है, वो एट अ टाइम बहुत सारी कमांड्स का इस्तेमाल कर दोगे आप, उसको अलग अलग क्या बोलते हैं इंस्ट्रक्शंस दे सकते हो पाइथन को, कंप्यूटर को बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस दे सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास ये स्क्रिप्ट मोड मैंने ओपन कर दिया, हो सकता है अभी कुछ चीज़ें समझ में नहीं आए, पर जस्ट एग्जांपल के तौर पे, स्क्रिप्ट मोड के एग्जांपल के तौर पे, अब यहाँ पे आपको इधर देखना ज़रा साइड पे, आई डोंट वांट टू मेक इट कंफ्यूजिंग फॉर यू। यहाँ पर जब इंटरैक्टिव मोड की बात हुई, जो सबसे पहले ओपन होता है, मान लो ये आपकी स्क्रीन खुल गई, ठीक है, आपने पहले लिखा कि x की वैल्यू 5 है, तो पहले आपने पाइथन को, अपने कंप्यूटर को ऐसे ये करके बताया, पाइथन आप कोड कर रहे हो तो आपने पहले ये बताया कि भाई x की वैल्यू 5 डालना, फिर बताया y की वैल्यू 10 डालना, फिर आपने बोला कि प्रिंट कर दो, कि भाई डिस्प्ले कर देना उस आउटपुट वाली स्क्रीन पे x की जो भी वैल्यू आपने डाली थी और y की जो भी वैल्यू, उन दोनों को ऐड करके, तो 5 में 10 ऐड हुआ, कितना हो गया 15। अब यहाँ पर आपने क्या किया, एक एक करके इंस्ट्रक्शन दिया आपने कि पहले ये बताया, देन ये बताया, ये बताया। अगर आप इसको ऐसा करते हैं इंटरेक्टिव मोड में, सब कुछ इकट्ठे कि भाई 5 की x की वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू मतलब एक ही लाइन में हम हर इतनी सारी कमांड्स देने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने क्या कहा था कि वो एक कमांड को एट अ टाइम एग्जीक्यूट करेगा। अगर ये हरकतें करने पे आ जाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, एरर आएगा, क्योंकि ये इसका सिंटैक्स नहीं है, मतलब ये इस पैटर्न में नहीं लिख सकते आप। इंटरेक्टिव मोड में सबसे पहले जो स्क्रीन ओपन होती है आप इस तरीके से नहीं लिख सकते। आई होप क्लियर हो रहा है। पर मैंने कहा था कि स्क्रिप्ट मोड में चलता है ऐसा। देखो स्क्रिप्ट मोड में मैंने ये तरीके से किया तो भी आंसर आ गया, लेकिन अगर मैं दूसरे तरीके से करूँ जिसमें एक ही लाइन में ये सारी कमांड्स हम देंगे, ये सारी, तो कुछ तरीका है जिससे हो जाएगा, एरर नहीं आएगा। मेन बात ये थी स्क्रिप्ट मोड की कि उसमें वो चीज़ हो जाएगी। कैसे, जस्ट सी, जिस पे मैं अंडरलाइन कर रही हूँ वही चीज़ देखना, ज़्यादा टेंशन ना लेना, ठीक है। इस तरीके से पहले हमने x की वैल्यू दी, फिर y की भी दी, और फिर प्रिंट का भी बोला, और आंसर भी आएगा स्क्रिप्ट मोड के अंदर, ठीक है। तीनों मल्टीपल कमांड्स है ही साथ आपने दे दी। तो मैंने भी ये कहा था कि स्क्रिप्ट मोड में वो हो जाता है, तो हो गया, और 15 आंसर आ गया आपका। किस तरीके से किया था वैसे हमने, इसको बड़ा गंद डाल दिया मैंने यहाँ पे, सॉरी। यहाँ पे सेमीकोलन्स का यूज़ किया, इस चीज़ का यूज़ करा है, यहाँ यहाँ जिस तरीके से वो हो गया, जिसके थ्रू ये हो गया, ठीक है। ठीक है, तो बस यही है, ये आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए था इन दोनों चीज़ का। आई होप वो हो गया हो। आगे बढ़ते हैं, सॉरी। नाउ पाइथन को स्टार्ट करने में अब कुछ चीज़ें हैं, थोड़ी बेसिक बेसिक चीज़ें हैं। पाइथन में जो भी चीज़ें, अब ये भाषा है, इसमें आप जो भी चीज़ें लिख रहे हैं, जो भी आप इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं, जो भी आप डाटा डाल रहे हैं, वो किस किस तरह का हो सकता है, ठीक है। उसका करेक्टर सेट मतलब किस किस तरह का हो सकता है। जैसे लेटर्स डाल सकते हो आप, ठीक है, ABCD, चाहे वो कैपिटल वाले हों या वो छोटे वाले ऐसे ABC हो या फिर ऐसे वाले हों, ठीक है। ये तो ये पूरा Z तक आप डाल सकते हैं, ठीक है। डिजिट्स में हो गए, नंबर्स जो हैं, नंबर्स भी आ सकते हैं पाइथन के अंदर, आप नंबर्स को इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। कोई भी नंबर हो गया, 1 2 1 एनीथिंग, सो यू कैन इंक्लूड नंबर्स एज वेल। उसके बाद स्पेशल सिंबल्स, कुछ और सिंबल्स जैसे होते हैं, सही है, ठीक है, ये ग्रेटर देन, लेस देन वाला, क्वेश्चन मार्क, ब्रैकेट्स, प्लस, माइनस, तो ये सब थोड़ा एक बेसिक आपको आइडिया दिया जा रहा है कि किस किस तरीके का डाटा आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस भाषा, इस लैंग्वेज के अंदर। अब फर्दर टॉपिक आ जाता है, अब यहाँ से ज़्यादा आपकी टेंशन आनी चाहिए, यहाँ पे आप अटेंशन देना शुरू कर दीजिए, ठीक है। टोकन, टोकन क्या होता है, हर एक, एवरी स्मॉलेस्ट और स्मॉल यूनिट यूज इन पाइथन लैंग्वेज और पाइथन कोडिंग, जो भी कहो इसे, उससे आप क्या कहेंगे, टोकन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके सामने एक सिंपल सी चीज़ लिखी है यहाँ पे, ठीक है, मतलब 2 *3 = 8, या फिर चाहो तो कुछ भी मान लो, ये 2+3 = 5, ये मैंने पाइथन की कोडिंग वाली जगह पर लिखा, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो भी आप डेटा है, देखो यहाँ पर नंबर्स भी हैं, डिजिट्स आ रहे हैं, है ना, स्पेशल सिंबल्स आ रहे हैं, हर एक चीज़ आएगी यहाँ पे, ठीक है। तो आप चाहो तो अल्फ़ाबेट्स एंड उनको भी यूज़ कर सकते हो, राइट। टोकन का मतलब क्या होता है कि जब आप पाइथन लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे या यहाँ पे, तो हर एक यूनिट, चाहे वो यहाँ पर
2 क्यों ना हो, ये स्टार्स क्यों ना हो, ये 3 क्यों ना हो, इक्वल टू क्यों ना हो, ये हर एक छोटे से छोटा यूनिट, एवरीथिंग इज नोन एज ब्रॉडली टोकन। आई होप ये चीज क्लियर हुई है, ठीक है। तभी यहाँ पर लिखा है एवरी स्मॉलेस्ट और स्मॉल यूनिट यूज्ड इन पाइथन लैंग्वेज या फिर पाइथन कोडिंग इज नोन एज टोकन। क्लियर। और हर एक टोकन का कोई ना कोई काम होता है, अभी वो आप आगे जा करके देखेंगे, पर उसके लिए आपको देखना होगा कि टोकन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर मैंने कहा कि ये सारे टोकन है, 2 भी है, ये भी है, ये भी है, तो इनको अलग अलग कैटेगरीज के अंदर डाला हुआ है। हो सकता है इसको एक नंबर वाली कैटेगरी में डालो कि भाई जितने भी नंबर्स हैं 2 3 4 5 कोई भी नंबर है उसको नंबर वाली कैटेगरी में डालो, हो सकता है, आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल, ठीक है। हो सकता है इसको किसी और कैटेगरी में डालो, तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि टोकन कितने प्रकार के होते हैं। 4 टाइप्स के आपको यहाँ पर देखने में मिल जाएंगे ब्रॉडली, ठीक है, दैट इज ऑफ 4 टाइप्स: ऑपरेटर, आइडेंटिफायर, लिटरल, कीवर्ड। अभी एक एक करके हम हर एक चीज के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या क्या होता है, पर थोड़ी सी एग्जांपल के लिए यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने एक चीज लिख रखी बहुत ईजी सी है, a इज इक्वल टू 78। अब यहाँ पर क्या कोशिश की जा रही है, जब हम पाइथन में ये चीज लिखेंगे इसका मतलब ये हो रहा है कि हम a के अंदर एक वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, कि भाई a की कितनी कीमत डाल रहे हैं हम 78, ठीक है, इसके अंदर ये डाटा स्टोर किया जा रहा है 78। अब यहाँ पर जो a है उससे आप आइडेंटिफायर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आइडेंटिफायर में वो सब टर्म्स आ जाएंगे, अक्सर ए बी सी डी कुछ भी, ये सब सारे जितने भी अल्फ़ाबेट्स होंगे इसके अंदर आते हैं। और इनका क्या एक फंक्शन होता है कि आप इसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू स्टोर कर सकते हो, ठीक है। तो कोई भी ऐसे अल्फ़ाबेट जिनके उनके अंदर कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन, कोई ना कोई डाटा आप स्टोर कर पा रहे हो, ठीक है, उन चीज़ों को आप क्या कहोगे, आइडेंटिफायर। जैसे यहाँ पर ए के अंदर हम कौन सी वैल्यू स्टोर करेंगे, 78 की। तो आइडेंटिफायर क्या है वो थोड़ा बहुत क्लियर हुआ है, यहाँ पे आगे चल करके आप देख सकते हैं इसके बारे में, कोई जो मेन चीज़ें वो आपको समझ में आएगी। जैसे लिटरल के बारे में देखेंगे हम, ऑपरेटर्स कितने प्रकार, ऑपरेटर क्या होता है वो सब पता चलेगा। पर थोड़ा थोड़ा एग्जांपल देने से लिटरल्स में आ जाएंगे वो सब चीज़ें जिनकी कोई फिक्स वैल्यू होती है। जैसे अगर मैं बोलूँ ए, तो ए की क्या वैल्यू है, कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, इसके अंदर आप कोई वैल्यू स्टोर कर सकते हो, बट ऐसे एक नॉर्मल जेन्युइन बात है, ए की, बी की, सी की कोई वैल्यू नहीं। जब मैं कहूँगी 4, हाँ तो 4 की कुछ वैल्यू है। जब मैं कहूँगी 3, इन दोनों की ही वैल्यू है, ज़्यादा वैल्यू किसकी है, इसकी है। तो ऐसे आइटम्स, ऐसे डाटा के कुछ आइटम्स जिनकी कुछ वैल्यू हो, अक्सर नंबर आ जाएंगे लिटरल्स के अंदर, ठीक है ना। तो जो भी ऐसे आइटम जिनकी कोई वैल्यू होगी उनको आप कहीं ना कहीं लिटरल्स कह सकते हैं, उनको हम लिटरल के अंदर कहेंगे, दैट आर नोन एज लिटरल्स, ठीक है। जैसे यहाँ पर 78 लिखा था तो 78 की वैल्यू है, इट हैज अ फिक्स्ड वैल्यू, इसलिए इसको क्या बोला है यहाँ पर हमने, लिटरल का है, ठीक है, फाइन, वेरी फाइन। चलिए, और यहाँ पर इक्वल्स टू को क्या है, ऑपरेटर। अब ये कुछ भी ऐसे आपके पास सिंबल्स हो सकते हैं, कुछ भी ऐसे आइटम्स, डाटा आइटम्स जिनको अलग अलग ऑपरेशन करने के लिए, ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे, ऐसे कुछ चिन्ह, ऐसे कुछ सिंबल्स, ठीक है, जिनका हम इस्तेमाल करेंगे अलग अलग ऑपरेशन करने के लिए। असली में ऑपरेशन नहीं करना, किसी का चीट फाट पेट शेट नहीं काटना, असली में जो भी जैसे ऑपरेशन हो, जैसे हम मैथ्स में देखते हैं कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई है ना, तो ये सब अलग अलग ऑपरेशन होते हैं। सो ये सब करने के लिए जिन भी चिन्ह का, जिन भी सिंबल्स का आप यूज करते हो, उन्हें आप पाइथन में उस लैंग्वेज के हिसाब से आप क्या बोलोगे, ऑपरेटर बोलोगे, ठीक है। अलग अलग ऑपरेशन आएंगे, क्या क्या है क्या नहीं, पर अभी थोड़ा सा आपको, जैसे कि यहाँ पर इक्वल्स टू है, तो ये इक्वल्स टू क्या कर रहा है, ये एक एज अ ऑपरेटर यूज किया जा रहा है, ठीक है। हम प्लस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, तो वो भी एज अ ऑपरेटर, क्योंकि वो एडिशन करेगा, ठीक है, समझ में आया। तो आगे हम फर्दर चलते हैं लिटरल्स के ऊपर, राइट। So literals are basically some of the data items which have some fixed value, ठीक है, जिनकी कोई fixed value होती है, shit, done, ठीक है, जिनकी क्या होती है, कोई फिक्स वैल्यू होती है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया 4, 5, 6.6, आप बोलोगे ये तो डेसिमल है, हाँ क्यों, इसकी वैल्यू नहीं होती क्या, इसकी भी कुछ वैल्यू होती है। तो इनकी जिनकी कोई पर्टिकुलर वैल्यू है, ठीक है, आप उन्हें नाप सकते हैं, मतलब बता सकते हो दोनों को देख करके कि भाई अच्छा 4 और 5, ज्यादा वैल्यू किसकी है, 5 की है। अगर अल्फाबेट्स को ले लूँ A B C D, इनकी कोई वैल्यू होती है, नहीं यार ये तो अल्फाबेट्स हैं, तो इनको आइडेंटिफायर के अंदर डालोगे, क्योंकि इनके अंडर कुछ तरीकों से कुछ डाटा, और फर्दर सिर्फ ये नहीं है कि आप लिखो A6,
तो A6 क्या होता है, कुछ नहीं होता, बीच में कुछ और टोकन्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको, जैसे आप आगे पढ़ोगे इक्वल्स टू डाल दिया। हाँ, तो अब इस आइडेंटिफायर के अंदर हमने 6 नामक लिटरल ये वैल्यू हमने स्टोर कर दी। तो कुछ टोकन्स हैं जिनके बारे में आप पढ़ोगे। फिलहाल जो सबसे पहला टोकन है जो हम यहाँ पर देख रहे हैं दैट इज लिटरल। ऐसे आइटम, ऐसा ऐसा डाटा, ऐसा इंफॉर्मेशन जिसकी कोई वैल्यू हो, ठीक है, जैसे यहाँ पर 6 की वैल्यू है, 4 की वैल्यू है, 5 की वैल्यू, तो उससे आप क्या कहेंगे, लिटरल कहेंगे। लिटरल के फर्दर 3 टाइप्स होते हैं, ठीक है, न्यूमेरिक, स्ट्रिंग एंड बुलियन। अब जैसे मैंने बोला कि इसके अंदर नंबर्स वंबर्स आ सकते हैं, राइट। फिक्स्ड वैल्यू होने का मतलब क्या है कि भाई उसकी वैल्यू उतनी ही है, आप जो मर्जी कर लो, नहीं बदलेगी। ए के अंदर मैं चाहूँ तो 5 की वैल्यू भी स्टोर कर सकती हूँ, चाहूँ तो 6 के भी कर सकती हूँ, लेकिन व्हेन वी जस्ट अलोन टॉक अबाउट सम ऐसे डाटा जिनकी एक फिक्स वैल्यू है 5, तो इसकी एक फिक्स वैल्यू आप जो मर्जी कर लो, ठीक है। 5.5 इसकी भी एक फिक्स वैल्यू, आप जो मर्जी कर लो, राइट। तो उससे आप कहेंगे लिटरल। अब जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ सबसे पहला जो टाइप है दैट इज नोन एज न्यूमेरिक लिटरल। इसके अंदर जितने भी इंटीजर्स होते हैं, जितने भी नंबर्स होंगे ना, वो सब आ जाएंगे, ठीक है, चाहे वो माइनस वाले हों, नेगेटिव हों, पॉजिटिव हों, ठीक है, 1 2 3 4, -1 -2 -3, तो वो सब आ जाएंगे इसके अंदर। और फ्लोट, फ्लोट भी आता है। फ्लोट का मतलब है जो भी डेसिमल वाले नंबर्स होते हैं वो भी आ जाएंगे, ठीक है, जैसे 5.5, 6.5, 3.2, तो ये सब डेसिमल वाले भी न्यूमेरिक लिटरल के अंदर आ जाते हैं। जो दूसरी प्रकार है लिटरल की, वो है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में आप ये कॉमास का इस्तेमाल अवश्य करेंगे, उसके बिना सब गलत हो जाएगा, पूरा एरर आएगा, ठीक है। तो इन कॉमर्स के अंदर आप जो भी लिखते हैं दैट इज बेसिकली नोन एज स्ट्रिंग लिटरल। कुछ भी लिखो आप, ठीक है, जैसे अब मैंने रोहन लिख दिया, तो वो बाहर जब उसको आप प्रिंट करोगे आगे कि भाई अब इसका आउटपुट क्या आएगा, तो वहां पे रोहन का रोहन एज इट इज यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। समझ में आया। आगे आता है बुलियन लिटरल। बुलियन लिटरल में 2 चीजों को बात की गई है, एक है ट्रू, एक है फॉल्स, ठीक है। तो ये 2 वैल्यूज इसके अंदर आ जाएंगी, सॉरी, ठीक है। तो ट्रू मतलब कोई चीज़ सही है या गलत है। अक्सर आप कई बार देखोगे जब हम इवन कंपैरिजंस भी, एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे सपोज एग्जांपल, कई बार हम कंपैरिजंस भी कर रहे होते हैं, ठीक है, जैसे कि मान लो 4 5 इज ग्रेटर देन 3, क्या ये सच है? बिल्कुल सच नहीं है। तो जब आप इसको आगे कुछ फर्दर तरीके हैं क्या है क्या नहीं, सिर्फ एग्जांपल दे रहे हो, करने की कोशिश करोगे तो उसको प्रिंट करोगे भाई ये सही है गलत, तो यहाँ पे ये फॉल्स आ जाएगा। सो फॉल्स और ट्रू ये बुलियन लिटरल है। क्यों? क्योंकि इनकी एक अपनी फिक्स्ड वैल्यू है। ये ऑपरेशन करने से आपको पता चल रहा है कि भाई ये जो आपने लिखा है ये क्या है, फॉल्स है। तो फॉल्स वर्ड कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि गलत है। समझ में आ रहा है? तो ये आपका ट्रू एंड फॉल्स जो है वो बुलियन लिटरल के अंदर आएंगे। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बोली गई है कि हाउएवर इफ़ ए इज़ इक्वल टू ट्रू आपने कभी लिख दिया अपनी ज़िंदगी में पर इन कॉमास के अंदर, तो वो बुलियन कभी नहीं होगा, तो वो स्ट्रिंग बनेगा। जब भी आप इन कॉमास के अंदर कुछ भी डाटा डालेंगे ना, तो वो हमेशा स्ट्रिंग टाइप का लिटरल होगा, वो कभी बुलियन नहीं होगा। बुलियन लिखना है तो पहली बात तो वो ऐसे मत करना, टी कैपिटल होना चाहिए ट्रू, फॉल्स के लिए एफ कैपिटल होना चाहिए फॉल्स, और कभी भी इन कॉमर्स के अंदर नहीं आना चाहिए। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? अभी तक हमने ये देखा कि टोकन्स क्या होते हैं, टोकन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, ऑपरेटर आइडेंटिफायर, पर मेनली अभी तक हमने पढ़ा है लिटरल कि लिटरल्स क्या होते हैं। लिटरल कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं, न्यूमेरिक, स्ट्रिंग और बुलियन। उसके बेसिस पे हमारे पास एक एक्सरसाइज है, यहाँ पे आपने सिर्फ बताना है कि यहाँ पे कौन से लिटरल का इस्तेमाल किया गया है। तो देखो, तो बेसिकली यहाँ पर आपको क्या है, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ, पहला जो है आपके पास a इज इक्वल टू 45। 45 क्या है? लिटरल। देखो लिटरल ये सारे के सारे हैं, लेकिन कौन सा टाइप के लिटरल है वो आपको बताना पड़ेगा। 45 क्या है? नंबर है, इंटीजर है, डेसिमल है, डेसिमल में पॉइंट लगता है ना। तो जब ये ऐसे इंटीजर की बात करी जा रही है या किसी डेसिमल की भी बात की जा रही है, तो वो किसके अंदर आ रहा था? वो आ रहा था न्यूमेरिक लिटरल के अंदर। सो न्यूमेरिक लिटरल इसका आंसर है। आगे क्या है? बी के अंदर वैल्यू क्या है? यहाँ पे आ रही है आपके पास ट्रू। ट्रू क्या? आगे पीछे कोई कॉमा नहीं है, ट्रू।
क्या बोलते हैं, फर्स्ट टी भी कैपिटल है, तो क्या है इसमें आ रहा है बुलियन। बुलियन लिटरल का यूज किया है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में कॉमास आ गए। भाई तुम सीधा देखो ना भाई, कॉमास आ गए, बीच में तुमने जो मर्जी लिखा हो, ये स्ट्रिंग लिटरल है आपका, ठीक है। उसके बाद वापस से अब एक और चीज है यहाँ पे देखने वाली, फॉल्स तो लिखा है, ट्रू फॉल्स क्या बोलते हैं बुलियन होता है, लेकिन जब हमारे पास इनका इस्तेमाल आ रहा है, इन कॉमास का, तो वो स्ट्रिंग होगा, मैंने पहले ही बताया था। वैसे ही यहाँ पर भी, इधर भी कॉमास तो स्ट्रिंग। यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर पॉइंट आ रहा है, यानी कि ये फ्लोट वाला था, लेकिन फ्लोट वाले का भी एक सब टाइटल था कुछ, वो की पूरी कैटेगरी का नाम बेसिकली क्या है, न्यूमेरिक। न्यूमेरिक लिटरल, न्यूमेरिक के अंदर ही इंटीजर वाले भी आ जाएंगे, न्यूमेरिक के अंदर ही फ्लोट वाले भी आ जाएंगे, तो हम लिखेंगे क्या, न्यूमेरिक लिटरल, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ लेते हैं ऑपरेटर्स के बारे में, ठीक है। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स कितने, उनके टाइप्स क्या हैं, थोड़ा बहुत हम पढ़ेंगे इसके बारे में, जितना कितना तक पढ़ना है हमने, अर्थमेटिक ऑपरेटर तक पढ़ेंगे, ठीक है जी, कोई टेंशन नहीं है, ज़्यादा नहीं है, आराम से करेंगे। देखो ऑपरेटर्स का ना, जब मैं आपको मतलब समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम अलग अलग ऑपरेशन, जैसे आप मैथ्स पढ़ी होगी, एक बेसिक लेवल का मैथ हमें भी आता है कि हम ऐसे बहुत सारे अलग अलग चिन्ह होते हैं, ठीक है, इसमें ऐसे बहुत सारे सिम्बल्स होते हैं मैथ्स में, जिनका आप इस्तेमाल करते थे छोटे, आप सेकंड क्लास में थर्ड क्लास में होंगे, तो हम उनका इस्तेमाल करते थे किस चीज़ के लिए, अलग अलग ऑपरेशन करने हैं हमने, दो नंबर्स में से अगर दोनों को मिलाना हो, मिलाने के लिए एडिशन करते हैं, ठीक है ना, कुछ वैल्यू में से कुछ वैल्यू अगर हटानी हो तो सब्ट्रैक्शन, तो मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो इन सबको आप क्या कह रहे हैं, अलग अलग ऑपरेशंस को लागू करने के लिए आप कुछ सिंबल्स का इस्तेमाल करते हो, इवन मैथ्स के अंदर भी, राइट। जैसे ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई है ना, तो वैसे ही कुछ ऐसे सिंबल्स दैट कैरी आउट स्पेसिफिक ऑपरेशंस इन पाइथन, पाइथन में भी अलग अलग ऑपरेशंस को जब परफॉर्म करने वाले कुछ ऐसे चिन्ह, उनको आप कहोगे ऑपरेटर्स। थोड़ा सा पल्ले पड़ रहा है, थोड़ा सा दिमाग में थोड़ा सा कुछ ऐड हो रहा है, दैट इज अ गुड थिंग। देखो फर्स्ट टाइम मैंने किया था तो यहाँ तक तकलीफ नहीं आ रही थी, लेकिन आती भी है, कई बार कंफ्यूजन भी होती है, एंड दैट इज टोटली नेचुरल। मुझे तो हद से ज़्यादा कंफ्यूजन रहती थी जब मैंने आई स्टार्टेड द पाइथन लैंग्वेज, सो इट इज़ नॉट एन इशू एट ऑल। कोई भी डाउट है प्लीज़ डू आस्क इन द कमेंट सेक्शन, मोस्ट वेलकम है जी, कोई दिक्कत की बात नहीं। आई एम नो टीचर, आई एम योर फ्रेंड, क्योंकि भाई हम भी अभी 11वीं तो हो गई, हमारी 12वीं में जाना है हमने, बट दैट डजंट मैटर एट ऑल, यू नो आई एम जस्ट इन 12th, सो जस्ट प्लीज़ फील फ्री, कोई डाउट है तो जो भी आपको पढ़ाया अभी तक उसमें से, तो डू आस्क इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया कि भाई ऑपरेटर्स तो अच्छा ऐसे जैसे मैथ्स में होता है, मैथ्स में अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो पाइथन में भी अलग अलग ऑपरेशन करने के लिए हम कुछ ऐसे चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं जिसको आप ऑपरेटर कहोगे, ठीक है। कभी डेफिनेशन लिखनी होगी ना ऑपरेटर की, तो वो आप ये लिख सकते हो, ठीक है। सिंबल्स दैट कैरी आउट स्पेसिफिक ऑपरेशंस आर नोन एज ऑपरेटर्स, ओके। फिर अब ये 4 टाइप्स के होते हैं, पहले अर्थमेटिक, दूसरा रिलेशनल, ठीक है, और एक और ऑपरेटर का नाम है असाइनमेंट, और जो लास्ट है उसका नाम है लॉजिकल, ठीक है। ये काम तो बहुत डाल रही हूँ मैं, इसको हटा लिया जाए। अर्थमेटिक, रिलेशनल, असाइनमेंट, लॉजिकल। सबसे पहले हमने एक ही ऑपरेटर पढ़ना, अभी के लिए इतना नाम, ये फर्स्ट वाले का नाम याद रखो आप, अर्थमेटिक ऑपरेटर, ठीक है। अर्थमेटिक का मतलब ही क्या होता है, अलग अलग, जो भी आपने कभी मैथ्स में पढ़ा हो, अगर नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं, हम पढ़ते हैं अलग अलग मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं ना, तो इसको समझाने के लिए बता रही हूँ मैं आपको। तो जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन है, जैसे क्या क्या हो गया, एडिशन करते हैं, मिलाते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, रेज टू पावर करते हैं, वो उन सब, जब ये सब ऑपरेशन हमने पाइथन में भी करने हैं ना, तो जिस प्रकार के सिंबल्स का आप इस्तेमाल करेंगे उनको आप कहेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है। सो दे आर बेसिकली यूज्ड टू कैरी आउट सम बेसिक मैथमेटिक ऑपरेशंस, या आप लिख भी सकते हो, फॉर एग्जांपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रेज टू पावर एंड ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। तो जब हमने पाइथन में ये सब जैसे हमने क्या बोलते हैं, हम मैथ में करते हैं तो मैथ में सीधा प्लस माइनस ये वो हो जाता है ना, रेज टू पावर करना हो तो हम ऐसे करते हैं 5, उसके ऊपर लिख दिया 2, तो इसका मतलब होता है 5 into 5, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे करना है, जो भी चीज़ें रह रही हैं, तो इसको करने का तरीका ये नहीं, थोड़ा अलग है, पर
है तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस ही है ना, जैसे एडिशन ये सब। तो ये सब चीज़ों को जब हम कैरी आउट करेंगे पाइथन के अंदर तो उन्हें हम कहेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर। सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिकल ऑपरेशंस आएंगे और किसी प्रकार के नहीं आने वाले। समझ में आ गया? तो अब हम देखते हैं ज़रा। सबसे पहला जो आपके पास आ रहा है दैट इज दिस। भाई इसका क्या है? इसका तो एडिशन के लिए यूज़ करते थे हम, इसमें भी एडिशन के लिए करते हैं। सिंपल। जब आपने किसी चीज़ को ऐड करना हो तो ये वाला आप पाइथन में यूज़ करेंगे। दो नंबर्स को आपस में ऐड कर रहे हो, ठीक है, दो डाटा आइटम्स को आप ऐड कर रहे हो, तो यहाँ पर ये प्लस का यूज़ करेंगे। देन माइनस का, ये सब्ट्रैक्शन के लिए हो गया, ठीक है। ये स्टार आप मल्टीप्लाई करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और ये स्लैश का तो हम नॉर्मली भी डिवाइड करने के लिए करते थे, इधर भी हम डिवाइड करने के लिए ही करेंगे, ठीक है। जब ये डबल स्लैश आता है ना तो थोड़ा सा समझो इसको। इसमें भी कुछ नहीं करना भाई, इसमें डिवाइड करना है। डिवाइड करके यहाँ पर जो कोफिशिएंट आता था तो इधर वही आंसर आएगा। इधर कोफिशिएंट में अगर डेसिमल में आंसर आ रहा हो ना, डेसिमल में क्या होता है कि पहले कुछ नंबर्स यहाँ पे लिखे हैं, फिर पॉइंट के आगे भी कुछ नंबर्स लिखे हैं। तो जब डेसिमल में आंसर आ रहा हो तो वो पॉइंट के आगे वाला पार्ट हट जाएगा, सिर्फ यही आंसर आता है डबल स्लैश में। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे अगर मैंने लिख दिया, मान लो 5/2। अब क्या करना है इसमें, 2 को डिवाइड करना 5 से। सबसे पहले करते हैं जरा डिवाइड, 2 को 5 से करो, 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर बच गया 1। अब इसको आगे अगर हम सॉल्व करें ना, अगर आइडियली अगर आपको मैथ में एक बोल दिया जाए कि भाई 2 को कर दो 5 से डिवाइड, तो क्या होगा, पॉइंट लग जाएगा 0। फिर 2 5 ज़ा 10 होता है, इधर आ गया। तो इसका आंसर एक आइडियली, एक इसका आइडियल आंसर क्या आएगा मैथमेटिक्स में, 2.5। और अगर एक सिंपल स्लैश यूज किया जाए इवन पाइथन में भी, 5/2, तो पूरा आंसर आएगा क्या बोलते हैं, डेसिमल के साथ। लेकिन जब यहाँ पर ये 2 स्लैशेस आती है ना तो ये डेसिमल का पार्ट हट जाएगा, तो सिर्फ ये क्या बच गया यहाँ पर 2। तो इसका आंसर क्या आएगा 2। समझ में आया? तो मैंने अपने तरीके से लिखा, मतलब जिससे आपको समझ आ जाए। ये रेफेयर में मत कर देना, एग्जाम में मत करना, बट ऐसी डिवीजन जिसमें आपने बेसिकली कोफिशिएंट के अंदर से डेसिमल पार्ट जो है वो रिमूव कर देना है, ठीक है। इसको आप कहते हैं, इस सिंबल को आप कहते हैं मॉड्यूलस। इसमें क्या करते हैं, डिवीजन होती है, फिर उसके बाद यहाँ तक हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट्स के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं। यहाँ पर क्या करना है आपने, यहाँ पर डिवीजन के बाद जो भी रिमाइंडर आएगा ना वो डिस्प्ले हो जाएगा विद हेल्प ऑफ दिस सिंबल। जब भी हम चाहते हैं कि भाई यहाँ पर डिवीजन हो जाए इन दोनों नंबर्स के, इन दोनों डाटा आइटम्स के बीच में, और हमें मिले कोफिशिएंट नहीं रिमाइंडर, हम ये चाहते हैं पाइथन के अंदर, तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लो भाई, कुछ नहीं करना, यही सेम लेते हैं, सॉरी 5 मॉडुलस 2 लिख दिया मैंने। तो 2 को हमने डिवाइड किया था ना 5 से, 2 2 क्या था 4, रिमाइंडर क्या बचा था 1 बचा था, तो यहाँ पर आंसर 1 आ जाएगा। सो वैसे ही सिंपली ये 2 स्टार जब इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब होता है रेस टू पावर, ठीक है। रेस टू पावर के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिख दिया 2 तो इसका मतलब है कि 2 इज रेस टू पावर दिस। ये आपके दिमाग में आना चाहिए, ये उधर लिखना नहीं है, सिर्फ मैं समझा रही हूँ, ठीक है। ये वहाँ पे लिखना नहीं है, मतलब 2 को आपने रेस टू पावर कर दिया 2 से, तो क्या होता है इसका मतलब 2 को 2 से करना है। 2 को 2 से करोगे तो क्या आएगा 4 आंसर, तो इसका आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब आगे कुछ एग्जांपल्स हैं भाई, ये देख लो कैसे करा है इन्होंने। यही अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की एग्जांपल है। जैसे 5+2 3 आ गया, ठीक है। 5 माइनस 5 में 2 प्लस कर दो 6 7, 2 माइनस कर दो तो 3 आ जाएंगे। 5 को मल्टीप्लाई करोगे, स्टार का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई करना, तो 5 2 ज़ा 10। 5 को डिवाइड कर दिया 2 से, अभी हमने किया था ये 2.5 आंसर आएगा डेसिमल के साथ। लेकिन अगर डबल स्लैश का यूज़ करेंगे तो ये डेसिमल वाला पार्ट हट गया, तो यहाँ पे सिर्फ 2 रह गया। फिर हमने वापस से 5 रेज टू पावर, इसका मतलब होता है 5 रेज टू पावर 2, मतलब 5 को 2 बार 5 से ही डिवाइड करना, मतलब इस तरीके से ये अपने दिमाग के अंदर बिल्ड कर लोगे तो मतलब 5 × 5 दैट इज 25, 5 5 ज़ा 25 यहाँ पर आंसर आ गया। अब 5 को, यही हमने पहले भी किया था, डिवाइड करो, 2 को करो 5 से डिवाइड, 2 2 ज़ा 4, कट गया 5 में से 4 कट गया, 1 बच गया, 1 इसका क्या हो जाएगा रिमाइंडर, और मॉड्यूलस में रिमाइंडर ही आता है तो यहाँ पर 1 आया। आगे आई होप थोड़ा सा समझ आ गया। अभी इसमें एक्सरसाइज करेंगे, नोटबुक खोल लो, साथ साथ में करते चलते हैं इसको, ठीक है।
तो भाई 6 में 2 ऐड करने का है, नॉर्मल है ये तो। 7 8 8 आ जाएगा। 3 में से 2 हटा दो, 1 आ जाएगा। 4 एक ही स्टार है यहाँ पे, ध्यान से देखना, जब 2 स्टार आते हैं तब होता है रेज टू पावर। 1 स्टार है तो मतलब मल्टीप्लाई करना है। 2 4 2 जा 8। अब यहाँ पे क्या करना है, डिवाइड करना है। 3 को डिवाइड कर दो भाई 6 से, और कोफिशिएंट देना है। 2 कोफिशिएंट आ गया, समझ में आया। 3 2 जा 6 6, फिर ऐसे करके आ गया। अब अगला क्या है, 7 को कर दो भाई 3 से डिवाइड। जैसे मैंने क्या करना है, अगर डेसिमल पार्ट आएगा तो डेसिमल पार्ट हट जाएगा। सॉरी, ये उनको करना है 3 से। 3 2 जा कितना होता है 6, नीचे आ जाएगा 1। अगर यहाँ पर, अब यहाँ पे डबल स्लैश है, आगे तो करने की जरूरत नहीं है, पर अगर इसका पूरा एक सेट आंसर बिठाना तो यहाँ पे पॉइंट लगता, फिर यहाँ पर 0 आता, फिर यहाँ पे 3 आता, इधर 9 आता, 2.3, देन 1, देन 0 आता। तो 2.333 करके कुछ ऐसा समथिंग इसका आंसर आना था। लेकिन हमने 2.3 पॉइंट के आगे जितने नंबर है वो सब हटा देना, तो उस पीछे क्या है, सिर्फ 2 है, तो यहाँ पे 2 आएगा। क्यों, क्योंकि ये डबल स्लैश है, डबल स्लैश में डेसिमल वाला नहीं आता है। ठीक है, आगे 8 मॉडुलस 4, मतलब 4 को डिवाइड कर दो 8 से, और जो भी रिमाइंडर आएगा वो मॉडुलस, क्योंकि मॉडुलस हमेशा रिमाइंडर देखता है, तो वो आंसर आएगा आपका। 2 4 जा 8, रिमाइंडर क्या आया, कुछ भी नहीं, 0 आया, क्योंकि 8 को 8 में से हटा दिया गया, तो यहाँ पे 0 रिमाइंडर। समझ में आ गया जी, क्लियर हो गया। अभी के लिए फिलहाल हम इतना ही पढ़ेंगे। हमने क्या क्या देखा, हम देखा लिटरल क्या होते हैं, लिटरल में देखा कि अर्थमेटिक लिटरल आपके पास क्या होते हैं, सॉरी लिटरल बोल रही हूँ लिटरल हमने तीनों प्रकार के पढ़ लिए। ऑपरेटर्स में हम देखा अर्थमेट्रिक ऑपरेटर क्या होते हैं, अगली बार हम देखेंगे रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं। ठीक है, सो आई होप जितना पढ़ाया उतना क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट होगा तो पूछ लेना भाई। खुश रहो, मिलते हैं अगली वीडियो में।